बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात उस बेहद जाने पहचाने लेकिन बेनाम चेहरे की जो लगभग 3.5 दशकों तक लगातार हमारी आंखों के सामने आता रहा। कभी चौकीदार तो कभी वेटर और कभी घरेलू नौकर के रूप में, लेकिन हम उसके नाम से कभी परिचित हो ही नहीं पाए। उस बेनाम चेहरे का नाम था रतन गौरांग, वो लाल गाउन वाली स्त्री। कहानी संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध भारत में पोथी.com पर, भारत से बाहर lulu.com पर। लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। रतन गौरांग को आमतौर पर लोग चीनी मूल का समझते थे और इसकी वजह थी उनका चेहरा मोहरा और कद काठी। लेकिन सच ये है कि रतन गौरांग नेपाली मूल के थे और उनका असली नाम था रतन गुरुङ। गुरुङ एक प्रचलित नेपाली या गोरखाली सरनेम है जिसे बदलकर रतन ने गौरांग कर दिया था। रतन गौरांग का जन्म साल 1920 के आसपास दार्जिलिंग जिले के खूबसूरत हिल स्टेशन कुर्सियांग में हुआ था। 1940 के दशक के शुरुआती सालों में वो काम की तलाश में मुंबई आए तो पृथ्वीराज कपूर की नाट्य संस्था पृथ्वी थिएटर में उन्हें स्पॉट बॉय की नौकरी मिल गई, जहां उनका काम नाटक के रिहर्सल्स कर रहे कलाकारों को चाय, नाश्ता, पानी देना होता था। इसके अलावा वो नाटक की तैयारियों और सामान की व्यवस्था में भी हाथ बटाया करते थे। उनकी मेहनत और लगन से राज कपूर बहुत प्रभावित थे। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में जब राज कपूर ने मुंबई के चेंबूर में आरके स्टूडियोज की नींव रखी तो रतन गौरांग को वहां सुरक्षा कर्मी की नौकरी दे दी। और फिर जब फिल्म बरसात में पहाड़ी इलाके के वैद्य के रोल के लिए राज कपूर कास्टिंग करने लगे तो नैन नक्श और कदकाठी को देखते हुए इस रोल में उन्हें रतन गौरांग पूरी तरह फिट नजर आए। उस छोटी सी भूमिका में रतन गौरांग अपनी छाप छोड़ने में पूरी तरह सफल रहे। लेकिन आम धारणा के विपरीत रतन गौरांग की डेब्यू फिल्म बरसात नहीं थी। बरसात साल 1949 में रिलीज हुई थी, लेकिन रतन गौरांग उससे पहले साल 1948 की अंजना में भी काम कर चुके थे। मुंबई की कंपनी अलका पिक्चर्स की इस फिल्म की मेन लीड में भारत भूषण और शालिनी थे। निर्देशक थे सैम पोपट और संगीत डीसी दत्त का था। लेकिन ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं चला। साल 1949 में बरसात के अलावा रतन गौरांग 2 और फिल्मों जन्नत और बॉम्बे में नजर आए। जन्नत ओरिएंटल स्टूडियोज के तो बॉम्बे नेशनल आर्टिस्ट के बैनर में बनी थी। साल 1950 में रतन गौरांग की केवल एक फिल्म संसार मूवी टोन लिमिटेड की आहुति रिलीज हुई। 1950 के दशक में गौरांग की व्यस्तताएं बढ़ती चली गईं। उस दशक में वो आंधियां, आशियाना, टैक्सी ड्राइवर, जागते रहो, एक ही रास्ता, देख कबीरा रोया, डिटेक्टिव, काला बाजार, जिस देश में गंगा बहती है जैसी कई बड़ी फिल्मों में नजर आए। लेकिन जिस चेहरे मोहरे नैन नक्श कद काठी ने रतन गौरांग के लिए फिल्मों के दरवाजे खुद ब खुद खोल दिए थे, उसी शक्लो सूरत ने उन्हें कुछ खास किस्म की भूमिकाओं तक सीमित कर दिया था। जबकि वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे। वो जिस सहजता से संवाद बोलते थे वो वास्तव में दर्शकों पर खासा प्रभाव छोड़ जाता था। लेकिन अपने मंगोल और चीनी चेहरे की वजह से वो चौकीदार, घरेलू नौकर जैसी छोटी छोटी भूमिकाओं में टाइप कास्ट कर दिए गए थे। साल 1964 की चेतन आनंद की फिल्म हकीकत में रतन गौरांग एक चीनी सिपाही की भूमिका में ऐसे जमे कि आज भी वो भूमिका उनकी पहचान बनी हुई है। रतन गौरांग 1980 के दशक के पूर्वार्ध तक फिल्मों में नजर आते रहे। वो राज कपूर के अलावा देवानंद के भी पसंदीदा कलाकार थे। उन्होंने देवानंद की टैक्सी ड्राइवर, काला बाजार, तेरे घर के सामने, शराबी, गाइड, जेल थीफ, हरे रामा हरे कृष्णा, गैम्बलर, इश्क इश्क इश्क, मनपसंद, लूटमार जैसी कई फिल्मों में काम किया। साल 1982 में रतन गौरांग 5 फिल्मों सत्ते पे सत्ता, गोपीचंद जासूस, संत ज्ञानेश्वर, जियो और जीने दो और स्वामी दादा में नजर आए। 1948 से 1982 तक के 34 सालों के करियर में उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में अभिनय किया। उनकी आखिरी फिल्म स्वामी दादा थी और संयोग से ये फिल्म भी देव आनंद की ही थी। रतन गौरांग का निधन 1980 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ।
उनका एक बेटा है जिनका नाम रोहित राज गौरांग है। रोहित ने अपनी स्कूली शिक्षा बांद्रा मुंबई के सेंट थेरेसा हाई स्कूल से पूरी की थी। रतन गौरांग के बारे में हमें ये तमाम जानकारी बीते हुए दिन के प्रशंसक पटना निवासी युवा राहुल कुमार ने उपलब्ध कराई है, जिसके लिए हम राहुल के आभारी हैं। लेकिन पर्याप्त सामग्री के अभाव में रतन गौरांग के निजी जीवन से संबंधित उक्त तथ्यों को क्रॉस चेक कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाया। ये थी कहानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा के एक जाने पहचाने चेहरे, कैरेक्टर आर्टिस्ट रतन गौरांग की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। धन्यवाद।